नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। बिहार की राजनीति में इस वक्त एक जबरदस्त उबाल देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने अपने वोटर को साधने में लगे हुए हैं। तो वहीं सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में कहीं ना कहीं एक अंदरूनी मतभेद भी देखने को सामने आ रही है। प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया था मुजफ्फरपुर में, उसके बाद लगातार उनके बयान पर लगातार विवाद बढ़ता चला जा रहा है। और इसी पर मेरे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और क्या प्रशांत किशोर की जो एक्सेप्टेंस है जेडीयू में, मेरा फिर से एक बार वो सवाल है कि एक्सेप्टेंस कहीं स्वीकृति उनकी हो नहीं पा रही है अंदर अंदर। देखिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते आप फ्रीलांसर नहीं हो सकते। जब पार्टी की नीतियों से बंध गए, पार्टी के नेता के साथ बंध गए, तो राजनीति पे फ्रीलांसिंग नहीं चलता। जैसे व्यवसाय में फ्रीलांसिंग चलता है, तो वह संभव नहीं है। जब जनता दल यू में आपने जिम्मेवारी ग्रहण किया, उस समय हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो उस समय आत्मज्ञान में क्या हलंत लग गया था, जानकारी नहीं थी। जानकारी थी ना कि हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, हमने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आपका तो दावा रहा है कि आप पूरी दुनिया की खबर अपने दिमाग में लैपटॉप में संजोग करके रखे हुए हैं। तो आपने यह नहीं देखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने बिहार हित में यह फैसला लिया है, हमने 7 निश्चय की बुनियाद पर लिया है, चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो ये सवाल आज खड़ा करना, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग जो राजनीति में करने की जो मनोदशा होती है, चूंकि संघर्ष की बुनियाद पर आए नहीं, कभी जुलूस प्रदर्शन आयोजित किया नहीं, लैपटॉप और कंप्यूटर पर बैठ करके देश और दुनिया को समझने का काम करने वाले लोगों के साथ यही वैचारिक संकट होता है, जिसका प्रकटीकरण हुआ है माननीय तथा कथित, हम समझते हैं कि अपने आप को आइकॉन मानने वाले लोगों के साथ यही राजनीतिक दुर्घटना होती है। उन्होंने जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि भाजपा के साथ ना जाकर चुनाव में जाना चाहिए। तो उन्होंने ये तो कहीं पे उनका ये कहना नहीं था कि गठबंधन नहीं करना चाहिए। उनके बयान का जो मतलब निकाला जा रहा है वो ये है कि एक बार चुनाव में जाते, उसके बाद फिर भाजपा के साथ गठबंधन हो जाता। तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा है? अभी 5 दिन पहले पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब बैठक हुई थी, तब मुंह में कोई दिक्कत तो नहीं था बोलने में। मंच पर बैठे हुए थे, उन्होंने वहां अपना मंतव्य भी दिया था, तो वहां जुबान चलाना चाहिए था ना। पार्टी का जब फैसला हो गया तो पार्टी के इतिहास वेत्ता नहीं बनना चाहिए, पार्टी के वर्कर के रूप में काम करना चाहिए। और यही मनोदशा जो तथाकथित बड़े लोग होते हैं ना, वह जब राजनीति में आते हैं तो वह संगठन की बुनियाद को नहीं समझ पाते हैं। इसी के कारण परेशानी बढ़ती है। ये प्रशांत किशोर एक युवा नेता है और उनकी वजह से आपके पार्टी का युवा में जनाधार मजबूत होता जा रहा है। तो लेकिन इस तरीके से जो आप लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान नहीं होगा इससे? पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करता है। नेता आए हैं गए हैं, पार्टी अस्थायी रूप से रहती है। और किसी को भी भ्रम हो जाएगा कि हम आइकॉन हैं। अरे आइकॉन तो माननीय नीतीश कुमार ही जनता दल यू में है। उनकी कैपेसिटी है, उनके बदौलत पार्टी है, उनके बदौलत कार्यकर्ता है, उनके बदौलत जनता उनको आत्मसात करती है। अब हमको भ्रम हो जाए कि हमारे ही चलते पार्टी चल रही है तो परेशानी होगा। एमपी एमएलए बनाते हैं, तब पार्टी है काहे के लिए? तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर, टिकट देने का अधिकार उनको। एमएलए एमपी बना रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो। सीएम पीएम भाई जब खुद बना सकते हैं तो एक आध बार आजमा के देख लेना चाहिए। तो मतलब आप सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं उनको कि एक बार खुद को भी आजमा कर देख लेना। चुनौती नहीं, सलाह दे रहे हैं कि जब राजनीति में हम लोगों ने कार्यकर्ता बनाया, हमारी पार्टी 94 से काम कर रही है, हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है। आप तो उस संघर्ष की पटकथा में कहीं नहीं है। जब सत्ता में सरकार पार्टी आई, तब आप पार्टी में आए और आप अकारण सलाह दे रहे हैं, जिस सलाह का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि पार्टी संगठन का काम करिए। और ये माननीय नीतीश कुमार जी से अच्छा वैचारिक पक्ष रखने वाला व्यक्ति, सामाजिक पक्ष रखने वाला व्यक्ति राजनीति में नहीं मिलेगा। मौका मिला तो मौका गंवा रहे हैं। आपको नहीं लगता कि उन्होंने जो बात सार्वजनिक तौर पे कही है, उनको पार्टी के डेकोरम में आके कहना चाहिए था, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे? भाई ऐसे लोग फ्रीलांसर होते हैं, ये फ्रीलांसर लोग होते हैं। ऐसे लोगों से आप ऐसी उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं। उनको लगता है कि ज्ञान हमारे पास है, ज्ञान का आतंक फैलाते हैं। अरे भाई ज्ञान का आतंक फैलाइए,
पार्टी विचारधारा पर चलती है, संगठन की बुनियाद पर चलती है। व्यक्तिगत विचार आपको देने का पार्टी में अधिकार है, लेकिन जब पार्टी ने फैसला ले लिया तो पार्टी के फैसले के साथ एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता को होना चाहिए। कार्यकर्ता बनिए, नेता बनने में रहिएगा तो एक्सीडेंट कर जाइएगा। पार्टी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये तो सरेआम अनुशासनहीनता है एक तरीके से। अब देखिए, हम बिहार प्रदेश जनता दल के प्रवक्ता हैं, वो तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो हमारी तो बहुत छोटी हैसियत है, तो हम अपनी भावना का प्रकटीकरण कर दिए। अब कार्रवाई करना नहीं करना, या खुद आत्म को महसूस होता है कि हम जो बोले हैं वह सार्वजनिक रूप से मंतव्य दे देना कि भाई हमने ये, हमारी मंशा दूसरी थी, अब वो जाने, उनका काम जाने, और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व को अधिकार है, मुझे कोई अधिकार नहीं। एक आखिरी सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको सीधे तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर पार्टी ने कोई गलती कर दी? नहीं, पार्टी ने कोई गलती नहीं की है। पार्टी ने उनको जिम्मेवारी दिया। अब अल्ट्रासाउंड तो हम लोग करते नहीं है कि अल्ट्रासाउंड के मन के अंदर में क्या क्या भावना है, तब मन के अंदर जो भावना का प्रकटीकरण हो रहा है तो खुद उनको एहसास होना चाहिए ना। क्योंकि आप कहते हैं कि बौद्धिक जगत के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, तथाकथित यूथ आइकॉन बनने का दावा करते हैं, तो आपको जानकारी नहीं थी, इतना भी अगर जानकारी नहीं थी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हमारा, उसी पार्टी में आप आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं कि जो तथाकथित राजनीति में फ्रीलांसर लोग रहते हैं, उनके साथ ऐसा ही वैचारिक द्वंद्व होता है। एक आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है, पार्टी से हटके, कि क्या आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर का कुछ और पॉलिटिकल इंटेंशन हो या मोटिव हो? अब देखिए, इंटेंशन रहे, मोटिव रहे, यहाँ तो एक ही नेता है, माननीय नीतीश कुमार जी। भ्रम के जाल में अगर रहिएगा, राह बनाने की कोशिश, भाई क्या राह बनाइएगा? भाई आपके साथ जाने वाला कौन है? प्रखंड अध्यक्ष जाने वाला है कोई? जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष जाएगा पूरे बिहार में किसी नेता के साथ? कितने विधायक सांसद गए, लेकिन पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष भी नहीं गया। इसलिए पार्टी बड़ी होती है, पार्टी माँ होती है, और पार्टी में जब है तो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में काम करिए। फ्रीलांसर रहिएगा तो जनता भी और कार्यकर्ता दोनों फ्रीलांसर बना देगा। तो ये थे नीरज कुमार, जेडीयू के प्रवक्ता, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर के राजनीतिक वजूद पर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। कैमरा सहयोगी सैयद के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया के खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।